गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज स्टार्ट किए थे और हमने जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में फिर से रिपीट कर देता हूँ। दो से अधिक, एक या दो से ज्यादा प्रकार की जो सेल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनके मिलने से बनते हैं, तो इन्हें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। इनके दो एग्जांपल हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर द टू एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके, तो आज मैं फ्लोएम समझाऊंगा, फिर मैं आपको एक्टिविटीज बताऊंगा जो आपके चैप्टर 5 के अंदर थी, प्रैक्टिकल के फॉर्म में एक्टिविटी जो थी, तो वो थोड़ा सा मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके बच्चों, इसमें अपन कर रहे हैं सेकंड फ्लोएम। हाँ बच्चों, जो फ्लोएम टिश्यूज जो हैं ये 4 कंपोनेंट्स के मिलने से बनते हैं। फर्स्ट, सीव ट्यूब सेल्स, ये डी न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सेकंड, कंपेनियन सेल्स, जो सीव ट्यूब सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। थर्ड, फ्लोएम पेरेन्काइमा। एंड फोर्थ, फ्लोएम फाइबर। ठीक है बच्चों, तो सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये 4 टाइप के कंपोनेंट्स के मिलने से फ्लोएम टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनमें बच्चों सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा ये लिविंग है, और फ्लोएम फाइबर्स डेड एलिमेंट हैं। ठीक है, जो सपोर्ट देते हैं इस टिश्यू को। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीव ट्यूब सेल्स डी न्यूक्लिएट होती हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इनके फंक्शंस को कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करती हैं। अब मैं एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूं जिससे आपको और बेटर एक्सप्लेन हो जाएगा ये फ्लोएम टिश्यू के बारे में।
बच्चों ध्यान से देखिए, ये एक स्केच है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है ये फ्लोएम का, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो सीव ट्यूब सेल्स होती है वो डीन्यूक्लिएटेड होती है, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं, ठीक है, इनके अरेंजमेंट से फ्लोएम के अंदर ये जो प्लेट्स बनी हैं, इन्हें हम कहते हैं सीव प्लेट, ठीक है। तो ये छलनी का काम करती है, सीव का काम करती है। तो ये क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये बच्चों कंपेनियन सेल्स हैं जो सीव ट्यूब के सेल्स के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। और कंपेनियन सेल के साथ में ये वाली जो सेल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये जो टिश्यू लेयर है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। तो इस तरीके से एक फ्लोएम, फिर सेकेंड, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से फ्लोएम जो होते हैं कनेक्टेड रहते हैं। और फ्लोएम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पाई जाती है। जो फ्लोएम है, इनके फंक्शन क्या है बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज बनता है, जो स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्लोएम शेप के फॉर्म में फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, ओके। चलिए, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। यस दिवेश, जल्दी बोलिए बेटा, फिर मेरे को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। चलो लास्ट में बात करेंगे, हैंड डाउन कर लो बेटा, लास्ट में बात करेंगे देवेश, लास्ट के 5 मिनट में आपसे बात करूंगा ना। चलिए, हाँ 9th क्लास, ये तो पार्ट हो गया अपने टिश्यूज का, सिंपल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का। अब हम टिश्यू सिस्टम करेंगे, जो नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज हम चैप्टर 5 से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हैं सिंपल सी, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्टिविटी फर्स्ट है, अच्छा जब भी स्कूल रीओपन होंगे, आप लोगों को जब अलाउ कर दिया जाएगा आने के लिए, तब अपन कोशिश करेंगे इनको लैब में भी करने का, है ना। तो एक्टिविटी 1 है टू प्रिपेयर द temporary slide of onion peel, ठीक है। रिक्वायरमेंट, बच्चों फर्स्ट जो एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी बुक में जो मेंशन है, वो है कि अनियन पील की एक स्लाइड बनाना और फिर उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, हमें वॉच ग्लास चाहिए, हमें सफ्रेनिन सॉल्यूशन चाहिए, नीडल चाहिए, ब्रश चाहिए, ब्लेड भी चाहिए। हमें इस स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए स्लाइड चाहिए एंड कवर स्लिप चाहिए एंड ग्लिसरीन चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, आपको अनियन को कट करना है और अनियर की कोई एक जो लीफ है, उसके इनर साइड से फॉर्सेप्स के द्वारा पील को उतार लेना है। उसकी स्किन को, अंदर की स्किन को आपको उतारना है, ठीक है। इसके बाद में आपको 2 वॉच ग्लास लेनी है कांच की, ठीक है। दोनों वॉच ग्लास के अंदर आपको वाटर फिल करना है, ठीक है, ठीक है। इसमें वाटर फिल कर लिया और एक वॉच ग्लास के अंदर आप सेफ्रेनिन का सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? सेफ्रेनिन का सॉल्यूशन
ऐड कर देंगे। तो पहले उस पील को वाटर में डाल दें जिससे वो ड्राई ना हो, ठीक है। देन फिर आप सेफ्रेनिन के सॉल्यूशन में अनियन पील को डिप करेंगे, ठीक है, और 3 मिनट के लिए उसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे उसको। तो सेफ्रेनिन के वाटर में 3 मिनट तक अनियन पील को रखना है, फिर उस पील को निकालना है, वापस वाटर में डालना है जिससे उसका एक्स्ट्रा जो कलर है वो निकल जाए। जो सेफ्रेनिन है वो प्लांट के सेल्स को कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो जब वापस में वाटर में डालेंगे तो एक्स्ट्रा अगर कलर आ गया है तो वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, एक स्लाइड लेनी है, ठीक है बच्चों, आपको एक स्लाइड लेनी है और इस स्लाइड के ऊपर अनियन पील को रख देना है, ठीक है। इस स्लाइड के ऊपर अनियन पील को रख देना है और इसके ऊपर एक ड्रॉप आपको ग्लिसरीन की डालनी है, ठीक है बच्चों, और एक ड्रॉप ग्लिसरीन की डाल के इसके ऊपर कवर स्लिप लगानी है, ठीक है। अब आपकी जो स्लाइड है वो तैयार हो गई है। इस स्लाइड को जब आप ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में तब आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको अभी अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार मेरी बात सुन लें आप पूरी। 9th क्लास, आप कोशिश करें कि पहले अच्छे से सुने और समझें, देन फिर आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, है ना। तो एक बार वेट करें आप। जब आप स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में तब आपको ऐसी स्ट्रक्चर नजर आएंगी। तो ये सेल को शो करिए, तो ये अनियन सेल को शो करती है, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी है। हेलो हेलो सर। हेलो सर, एक बार ना आप ये एक्टिविटी एक बार वापस बताओगे, क्योंकि सर आपकी आवाज कट कट के आ रही थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, रिपीट करते हैं। ओके सर। हाँ हाँ, बोलिए, क्या नाम है? जयश्री। यस सर अगर अनियन पील को विदाउट सॉल्यूशन में डालें, अगर सीधा स्लाइड पर रख कर देखें तो डिफरेंस क्या होगा? हाँ, तो वो कलरलेस होगी ना, जो वो अनियन पील की जो सेल्स होंगी वो कलरलेस होंगी, तो वो हमें दिखाई नहीं देंगी सही से, उनका ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा। तो सेफ्रेनिन डालने से वो रेड कलर की हो जाएंगी, तो हमें ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, हेलो, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। So, what is saffronin solution made up of? नहीं बेटा, ये आपको मतलब इतना कोई नीड नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, है ना। तो ये आप जब 11th में आएंगे तभी अपन उसको समझेंगे, है ना। वैसे कोई इतना नीड नहीं है इसकी, ठीक है। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि सेफ्रेनिन सॉल्यूशन प्लांट सेल को स्टेन करता है, ठीक है। चलिए, हेलो, यस प्रखर। हाँ प्रखर, बोलिए। हेलो सर। हेलो, हाँ जी। हेलो सर, आपने जैसे बोला सैफरन सोल्यूशन प्लांट को कलर प्रोवाइड कराता है, तो सर अगर हम इसको घर पे करना चाहें और अगर कोई नॉर्मल कलर से जैसे वाटर कलर से करें तो सर नहीं हो नहीं सकता? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, आप क्या समझ रहे हो, ये कोई कलर है क्या? ये केमिकल सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना। तो ये बायोलॉजी प्रैक्टिकल लैब में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब ये यूज आता है। नॉर्मल कलर कहाँ काम करेगा इसमें?
और एक बात और, जो डिफरेंट टाइप के केमिकल सॉल्यूशन आते हैं वो सेल के डिफरेंट पार्ट को स्टेन करते हैं। जैसे कि अगर मान लो सेल के क्रोमोसोम को स्टेन करना है, तो क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए एसिटोकार्बिन आता है, ठीक है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने सर वो फ्लोएम समझाया था ना सर अभी, हाँ हाँ, उसमें सर एक तो फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा और सर वो सीव ट्यूब्स और सर वो फोर्थ वाला कौन सा बताया था सर आपने? सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। सर ये कंपेनियन सेल्स का क्या फंक्शंस होता है? सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो सीव ट्यूब सेल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करती है कंपेनियन सेल्स। ओके, यस सर। ठीक है, चलिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से पहले सुने और समझे, हैंड डाउन कर लें दिविज। आपकी एक्टिविटी है टू प्रिपेयर द टेम्पररी स्लाइड ऑफ अनियन पील, ठीक है। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए हमें? हमें चाहिए वॉश ग्लासेस, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन, नीडल, फॉर्सेप्स, स्लाइड, कवर स्लिप, ठीक है, और एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब रिक्वायरमेंट है। प्रोसीजर कैसे करना है? आपको एक अनियन को कट करना है, ठीक है, और अनियन को कट करना है। इससे पहले 2 वॉश ग्लास लेनी है, दोनों में वाटर डालना है। एक वॉश ग्लास के अंदर सेफ्रेनिन की 2 से 3 ड्रॉप्स डाल लेंगे तो ये रेड कलर का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अनियन को कट करके उसके अंदर की लीफ के अंदर की जो स्किन है उसको फॉर्सेप्स से कर लेंगे, हम निकाल लेंगे, और उसको हम पहले पानी में डाल देंगे जिससे वो ड्राई ना हो। फिर वहां से हम उठा के उसको सेफ्रेनिन के अंदर डिप कर देंगे। सेफ्रेनिन के अंदर 2 से 3 मिनट तक रखेंगे हम, जिससे जो सेल्स हैं प्लांट की वो कलराइज हो जाए। अब इस पील को निकालेंगे, वापस पानी में रखेंगे जिससे एक्स्ट्रा स्टेन या एक्स्ट्रा कलर निकल जाए। फिर इस पील को लेके हम स्लाइड के ऊपर रखेंगे। स्लाइड के ऊपर रख के 1 ड्रॉप ग्लिसरीन की डालेंगे। 1 ड्रॉप ग्लिसरीन की डालने के बाद में इसके ऊपर कवर स्लिप लगा देंगे। अब इस स्लाइड को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पर हमें इस तरीके की सेल्स की स्ट्रक्चर नजर आएंगी, जिनमें ये वैक्यूल्स हैं एंड ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये स्लाइड में आपको बनवाऊंगा भी, जब स्कूल्स रीओपन हो जाएंगी तो आपको प्रैक्टिकल का पार्ट में करवाऊंगा, तो उसमें आप ये स्लाइड खुद बना के ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो हमें ये जो सेल्स नजर आएंगी तो ये अनियन की सेल्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपकी एक्टिविटी है, इसके अंदर हम प्लांट की सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं और प्लांट के सेल्स को स्टेन करने के लिए वी यूज द सेफ्रेनिन सॉल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए, अंडरस्टूड? हेलो, तो नहीं होना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हम लोग सेफ्रेनिन सॉल्यूशन के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं क्या? नहीं, सेफ्रेनिन क्यों ले सकते हो कोई और? जब मैं आपको बता रहा हूं कि सेफ्रेनिन सॉल्यूशन ही काम में लेते हैं प्लांट सेल को, स्पेशली सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। अब प्लांट की सेल में भी डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक है, तो उनकी स्टेनिंग के लिए और कई सारे केमिकल होते हैं, वो आप बड़ी क्लास में समझेंगे, 11th में समझेंगे, अभी आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो जितना आपको बताया जा रहा है उतना समझें आप अच्छे से, ठीक है। चलिए हैंड डाउन कर लें। सेकेंड एक्टिविटी, टू स्टडी द
osmosis in egg. ध्यान से देखिए बच्चों, ऑस्मोसिस आप सभी समझते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी ऑस्मोसिस के बारे में है कि टू स्टडी द ऑस्मोसिस इन एन एग। एक एग के अंदर, एक अंडे के अंदर ऑस्मोसिस को ऑब्जर्व करना। तो हमें क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट चाहिए, हमें चाहिए सॉल्ट का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, नॉर्मल वाटर चाहिए, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए और एक एग चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि एक जो एग है वो एक कैल्शियम कार्बोनेट के शेल के द्वारा कवर्ड होता है। तो और उस कैल्शियम कार्बोनेट के शेल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है बच्चों। तो इस एग को हम पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालने पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाएगा। अब उस एग को निकालेंगे और वो एग की जो है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन है जो उसको कवर किए रहेगी। अब इस एग को हम एक सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देंगे, नमक के सॉल्यूशन में डाल देंगे। नमक के सॉल्यूशन जो नमक का सॉल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो जब उस सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे और कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करेंगे तो जो एग है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। श्रिंक क्यों हो जाएगा? क्योंकि एग को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर उसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर की ओर मूव कर जाएंगे और एग श्रिंक हो जाएगा। अब इस श्रिंक्ड एग को वापस से हम जब नॉर्मल वाटर में डालेंगे तो वापस से क्या होगा कि नॉर्मल वाटर में बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो बाहर से वाटर अंदर की ओर मूव करेगा ऑस्मोसिस के द्वारा और जो एग है वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये शो होता है कि ऑस्मोसिस पाया जाता है। क्या होता है? ऑस्मोसिस पाया जाता है। इस एग के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है, ठीक है बेटा। चलिए, क्लियर है सभी के? नेक्स्ट एक्टिविटी, ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। थर्ड हम लेते हैं टू स्टडी द ऑस्मोसिस इन रेजिन। बच्चों ऑस्मोसिस क्या है ये आप सबको पता है। रेजिन्स कहते हैं किसमिस को, ठीक है। आप अपने घर में अच्छा इसके लिए क्या चाहिए? हमें किसमिस चाहिए, रेजिन्स चाहिए, हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी चाहिए और हमें नॉर्मल वाटर भी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा है, आप घर पे भी कर सकते हैं कि आप नाइट के समय आप क्या करो, कुछ रेजिन लो, किशमिश लो और उसको आप नॉर्मल वाटर में डिप कर दो, डाल दो और रात भर के लिए छोड़ दो उसको, 4-5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, ठीक है। तो जब मॉर्निंग में आप देखेंगे तो जो किशमिश है वो स्वेल हो जाएंगे। उसका कारण है कि जब किशमिश को आप नॉर्मल वाटर में डालते हो तो बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर से अंदर की ओर मूव करते हैं ऑस्मोसिस के द्वारा, और इसे हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। और इससे जो किशमिश है वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है बच्चों। अब इन किशमिश को जब आप वापस से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो किशमिश के अंदर से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि बाहर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो किशमिश के अंदर से पानी के मॉलिक्यूल वापस बाहर मूव हो जाएंगे और जो रेजिन या किशमिश है वो वापस से सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो इससे हमें रेजिन्स के अंदर, किशमिश के अंदर भी ऑस्मोसिस को समझ में आता है कि ऑस्मोसिस होता है, पॉसिबल होता है। ओके, चलिए।
बच्चों 9th क्लास में आपसे बता दूं कि हर क्लास का एक लिमिटेशन होता है, फिर भी मैं 9th के अंदर 10th के अंदर बच्चों को इस तरीके से कंटेंट देता हूँ, पढ़ाता हूँ कि बच्चों का जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए साइंस के लिए, बायो के लिए, और काफी सारी चीजें जो मैं एक्स्ट्रा भी बताता हूँ, ठीक है ना। लेकिन एक लेवल होता है, एक लिमिट होती है, स्टेप वाइज आप चीजों को लर्न करते हैं, सीखते हैं, ठीक है ना। तो और भी कई सारे स्कैनिंग एजेंट है जिनका अलग अलग यूजेस हैं, वो आप हायर क्लास में 11th में पढ़ेंगे। जब आप अगर बायो सब्जेक्ट लेते हैं तो उस समय आपको और पढ़ने को मिलेगा, है ना। अभी आपको इतना समझना है कि प्लांट सेल के लिए सेफ्रेनिन काम में लेते हैं और एनिमल सेल के लिए मिथाइलिन ब्लू काम में लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस, द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, the shrinkage of protoplasm when a cell put in a hypertonic solution। कि जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसमें प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक होना, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है इसको समझेंगे हम। हमारी 4th एक्टिविटी है टू स्टडी द प्लाज्मोलाइसिस इन रियो लीव। रियो बच्चों एक प्लांट है जिनकी जो लीव्स होती हैं रंगीन होती है, कलर्ड होती है, जिनकी सेल्स को ऑब्जर्व करना आसान होता है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या चाहिए हमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चाहिए, रियो लीव चाहिए, पेट्री डिशेस चाहिए, नीडल चाहिए, ब्रश चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 पेट्री डिश लेंगे, ठीक है, और 2 पेट्री डिश लेके एक के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन डाल देंगे, इसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन डाल देंगे और इसके अंदर नॉर्मल वाटर डाल देंगे, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन और इनमें नॉर्मल वाटर। ठीक है। अब हम अच्छा स्लाइड्स भी हमें चाहिए इस एक्सपेरिमेंट में। हम क्या करेंगे, रियो की लीव की स्किन को लेंगे, ठीक है, और उसकी सेक्शन को हम सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देंगे और कुछ मिनट सॉल्ट सॉल्यूशन में रखने के बाद में उस जो पील को हम लेंगे, स्किन को लेंगे और स्लाइड के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और स्लाइड के ऊपर इस रियो लीव की स्किन को रख के इसके ऊपर 1 ड्रॉप ग्लिसरीन की डालेंगे और इसको कवर स्लिप से कवर करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पर हमें श्रिंक्ड प्रोटोप्लाज्म नजर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और सेक्शन जो सॉल्ट सॉल्यूशन में रखी थी हमने, उसको हम वापस से वाटर में डालेंगे और कुछ मिनट्स के बाद में यहाँ से निकालेंगे और फिर एक और स्लाइड के ऊपर स्किन को रखेंगे, ग्लिसरीन डालेंगे, कवर स्लिप लगाएंगे और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो हमें वापस से जो टर्जिड सेल नजर आएगी, स्वेल्ड सेल नजर आएगी, ठीक है, वो डी प्लाज्मोलाइसिस को शो करती है, ठीक है बच्चों। 9th क्लास टाइम ओवर हो चुका है, तो आज इतना ही। इस रिमेनिंग टॉपिक कल करेंगे, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, ठीक है बेटा। थैंक यू।